न्यू लेक्चर जो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? मैंने पिक्चर लेक्चर्स में भी आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि प्रोब को ही ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर को ही हम प्रोब कह लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम, इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच जनरेट अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो जनरेट होती हैं वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर से ही होती हैं। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिससे जनरेट हो रही है हमारे पास क्या? अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं। किस तरीके से हो रही होती हैं कि ट्रांसड्यूसर आर यूज टू कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू अल्ट्रासोनिक एनर्जी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे हैं, ट्रांसड्यूसर क्या करता है? उनको कन्वर्ट कर देता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है उनको कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू अल्ट्रासोनिक एनर्जी। अल्ट्रासाउंड वेव्स बनाता है, उससे अल्ट्रासोनिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। डेट कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू टिश्यूज़, जो टिश्यू के अंदर हमारे ट्रांसमिट होती है, हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाती है। ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी आई और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर चली जाएगी और वो इमेज बनाएगी, नहीं। ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट करता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, उसको कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक एनर्जीज़ के अंदर, जो फिर हमारे जो है वो टिश्यूज़ में ट्रांसमिट होती है। एंड कन्वर्ट अल्ट्रासोनिक एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द टिश्यूज़ इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिर क्या होता है? जब टिश्यूज़ के पास आती है, टिश्यूज़ से रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं, जो हमारे पास इमेज लेके जाती है, हमारे पास इमेज लेकर आती हैं जो, तो वो क्या होती है? अल्ट्रासोनिक एनर्जीज़ यही होती है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है। अल्ट्रासोनिक एनर्जी आती है, टिश्यू के पास ट्रांसमिट हुई हमारे टिश्यूज़ में, और फिर जो है वो रिफ्लेक्ट हुई और वापस गई। तो जब वो वापस जाती है, दोबारा जाती है, जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी जब वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर हमारे टिश्यूज़ से, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? उसको दोबारा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं उनको पहले ट्रांसड्यूसर ने अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो ट्रांसमिट हुई हमारे टिश्यू के अंदर। जब ट्रांसमिट हुई, जब ट्रांसमिट होने के बाद उन्होंने इमेज ली, जब वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, दोबारा ट्रांसड्यूसर के पास गई, तो ट्रांसड्यूसर ने उसे दोबारा कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर, और फिर वो हमें इमेज दिखाते हैं हमारे मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन किस तरह की है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन आप यहाँ पर देख लें। ये जो है हमारे पास क्रिस्टल्स, मैंने बताया था क्रिस्टल्स का आपको, पाइजो क्रिस्टल्स, वो ये क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल्स यहाँ पर आ गए, ये जो आप देख रहे हैं लाइट ब्लू, ये क्रिस्टल्स आ गए, ये पाइजो क्रिस्टल्स हैं। इसके दरमियान ये कोड हुए हुए हैं पाइजो क्रिस्टल, किससे? हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड से। ये देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, इसके दरमियान इलेक्ट्रोड्स आ जाती हैं। फिर ये जो हमारी पावर केबल है, यहाँ जो है हमारा ये आ गया है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर आ गया। ये तो प्लास्टिक की नोज़, ये तो है ही, जो हमारे जो है वो हम अपने बॉडी सरफेस से लगाते हैं। ये मेन चीज़ें क्या हैं इसमें? पाइजो क्रिस्टल्स आ गए, ये इलेक्ट्रोड्स आ गई जो अप्लाई कर रही हैं अल्टीमेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, बैक ब्लॉकिंग पीछे का ये हमारे पास इसके आ गया हिस्सा। ठीक है, और मेटल आउटर केसिंग, ये तो खैर ऊपर की जो है वो केसिंग है उसकी। तो ये जो है हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है। इसको पढ़ भी लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास, जो सबसे ज़रूरी, जो अहम कंपोनेंट है, वो क्या है हमारे पास? पाइजो क्रिस्टल्स। पाइजो क्रिस्टल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। मैंने अभी यहाँ पर आपको ऊपर दिखाया, ये हमारे पास पाइजो क्रिस्टल्स, ये पाइजो क्रिस्टल्स, ये लगे हुए, ये हैं पाइजो क्रिस्टल्स इसके अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे पास क्या है? पाइजो क्रिस्टल्स हैं। वो हमारे पास लेड जर्कोनेट वगैरह जो हैं वो होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फ्रंट एंड बैक फेस ऑफ क्रिस्टल्स आर कोटेड विथ अ थिन कंडक्टिंग फिल्म। ठीक है, टू इंश्योर गुड कंटेक्ट विद द टू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि पाइजो क्रिस्टल्स हैं, ये बीच में जो हैं, ये बिल्कुल ये क्रिस्टल्स हैं, और इनके यहाँ और यहाँ पर जो आपको डार्क जो दिखाई दे रहा है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। ये जो हैं इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, ये जो डार्क हैं, ये वाली जो चीज़ है, ये जो डार्क आपको दिखाई दे रही है, ये हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इससे जो है वो कोडेड होता है हमारा जो पाइजो क्रिस्टल्स हैं, वो इससे जो है वो कोड होते हैं। ठीक है, और जो है वो क्या सप्लाई कर रही होती हैं? इलेक्ट्रोड्स डेट विल सप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रही होती हैं हमारे किसको? क्रिस्टल्स को।
अच्छा, क्रिस्टल्स आर मेड ऑफ न्यूमरस डायपोल अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि क्रिस्टल्स किससे बने हुए हैं, ये बोल रहे हैं डायपोल क्रिस्टल से बने हुए हैं। डायपोल क्रिस्टल मतलब दो जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो कौन से एलिमेंट है, एक सिलिकॉन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो मिलकर हमारे पास बना हुआ है क्रिस्टल्स। डायपोल, एक डायपोल जो है वो अरेंजमेंट है, एक डायपोल मॉलिक्यूल है हमारे पास जो बना हुआ है, जिससे हमारे क्या बने हुए हैं, ये पाइजो क्रिस्टल्स बने हुए हैं। डायपोल इज़ अ पोलराइज मॉलिक्यूल। अब यहाँ क्या बताया, डायपोल एक पोलराइज मॉलिक्यूल है, वन एंड पॉजिटिव एंड अदर एंड नेगेटिव, जिसका एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, वो हमारे पास मॉलिक्यूल है डायपोल मॉलिक्यूल, जिसका एक एंड पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसके अंदर जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जिसमें से हमारे पास यहाँ पर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो है वो पॉजिटिव आ जाता है उस पर, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव आ जाता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है, सही। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स अरेंज सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, जब ये दोनों एंड जब मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो फिर जो है वो क्या हो रही है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन्हें क्या करती है, फिर चेंज भी करती है। किसे चेंज करती है, हमारे जो क्रिस्टल्स हैं उनके डायमेंशन को। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अरेंज सो दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज करिए देम टू रियलाइन में होता है चेंज या डिफरेंट करना, थस चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द क्रिस्टल्स। ये क्या करती है, हमारे क्रिस्टल्स की डायमेंशंस को चेंज कर देती है। ये आपको बात यहाँ समझ में आएगी। यहाँ ये देखें, ये आप देखें इस डायग्राम को, ये है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई, ये वाली है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई। अब इसकी ये आप देख रहे हैं, इसकी डायमेंशंस किस तरीके से, क्रिस्टल्स किस तरीके से, ये इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से बने हुए हैं ये, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ देखें आप, इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई नहीं। जब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी गई, यहाँ पर प्लस दिया गया और यहाँ यहाँ माइनस है, सॉरी, यहाँ पर जो है वो माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो अब इसकी जो है आप शेप देखें और इसकी शेप देखें, इनकी शेप अब इस तरह की हो गई है, इस तरीके की हो गई जब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी गई। तो हमने ऊपर क्या बात की थी कि जब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से चेंजिंग होगी। किस में चेंजिंग होगी, क्रिस्टल्स में। ये असल में क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, असल में क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स की शेप दिखाई जा रही है हमें, ये क्या है, क्रिस्टल्स की शेप दिखाई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी देने से पहले यहाँ देखें, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो इसकी शेप देखें और इसकी शेप देखें, दोनों में चेंजिंग आ गई, क्रिस्टल्स की शेप में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, अब